हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। सो गाइस, आज हम अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक आपको एग्जाम में 5 मार्क्स लेके आएगा। ठीक है, 5 मार्क्स। आपको पता है आपका एग्जाम जो है वो 35 मार्क्स का होता है और ये टॉपिक आपके 5 मार्क्स उसमें से लेके आ जाएगा, एंड दैट टू इन 2 to 3 मिनट्स। आप 2 से 3 मिनट के अंदर ये 5 टॉपिक कर सकते हो, 5 क्वेश्चन कर सकते हो। तो क्या है इस टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम है हमारा इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मैथ्स में है ये, ठीक है, रीजनिंग का नहीं है। और इस इनइक्वालिटी में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। आपने 9th या 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, लेकिन वो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला से पढ़ी होगी, राइट। तो आज हम क्या करेंगे, मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा, लेकिन बेसिक से हमको बिल्कुल नहीं करना, हमको शॉर्ट ट्रिक से करना है, हमको साइंस मेथड से करना है। ठीक है, साइंस यानी SIGN, साइंस नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। आने वाले टाइम में आपको ऐसी वीडियोस और मिलती रहेंगी। वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक करना और कमेंट भी करना। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं इनइक्वालिटी की बात करूं ना, तो हमारे पास 2 तरह की इनइक्वालिटी आती है एग्जाम में। पहला आपके पास लीनियर इक्वेशन और दूसरी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, अगर मैं ये लिख रहा हूं x की पावर 1 प्लस y की पावर 1 प्लस z की पावर 1 इज इक्वल टू समथिंग 54, कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है। देखो, यहां पे जो पावर्स की बात कर रहा हूं अगर मैं, तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो जिस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर जो होती है वो क्या होती है? 1 होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। जिस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर जो है वो क्या है? 1, वो क्या होती है? लीनियर इक्वेशन। अगर यहाँ पे x का स्क्वायर लिख देता मैं, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं x का स्क्वायर लिख देता तो यहाँ पे पावर जो है मैक्सिमम कितनी होगी? 2। दैट मीन्स ये इक्वेशन कौन सी बन जाएगी? अब क्वाड्रेटिक बन जाएगी, राइट। तो डिफरेंस क्या है? अगर मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, देन इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैक्सिमम पावर जो है वो 1 है, दैट इज लीनियर इक्वेशन। अगर मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है, दैट इज क्यूबिक इक्वेशन। बट वो हमको पढ़ने नहीं है, हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही 2 पढ़ने हैं। और ये तो आपको एग्जाम में बड़ा मतलब 4 to 5% चांसेस होते हैं कि आपको लीनियर दिखे, और ये बहुत ईजी होती है। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपको ये आती भी होंगी, ठीक है। PDF में आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर नहीं निकलेंगे देन आप मुझे बताना, मैं आपको इसके बारे में, इसके ऊपर भी एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, आज हम बात करेंगे किसकी? डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पहले तो आपको बता दूं कि क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा रहता है। आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा, 4x² प्लस 3x, ठीक है, प्लस 27 इज इक्वल टू 0। देन आपको दिया होगा, ये आपको इक्वेशन 1 दी होगी, फिर आपको इक्वेशन 2 दी होगी, ठीक है। ये सारी साथ में ही है, आपको ऐसे दिया होगा, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2। फिर आपको दिया होगा 3y² माइनस 20y प्लस 32 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको इक्वेशन दी होगी, ये 2 इक्वेशन दी होगी। यहाँ पे x की टर्म में इक्वेशन है, यहाँ पे y की टर्म में इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, ये फॉर्मेट होता है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 ही आना चाहिए, तब जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। देन हमसे पूछा क्या होता है? आपको इन 5 में से किसी एक को ऑप्शन को चुनना है। आपको इन 5 में से कोई एक ऑप्शन चुनना है और मार्क करना है। आपको ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 1 है। ये क्वेश्चन 1 में से आपको ये एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करके आपको x, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। और आपको फिर x और y को कंपैरिजन करना है, और x और y को कंपेयर करके आपको ये निकालना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है,
जितनी आपके पास पावर हो आपके पास उतने आंसर्स आएंगे, ठीक है, जितनी आपके पास पावर हो। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 पावर है तो आपके पास x की कितनी वैल्यूज निकल के आएंगी, 2 वैल्यूज निकल के आएंगी। इसकी पावर भी 2 है तो इसकी कितनी वैल्यूज निकल के आएंगी, 2 वैल्यूज निकल के आएंगी। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी आपको वहां पे 2 वैल्यूज निकल के आएंगी, ठीक है। पहले एक बार बेसिक से बताऊं कि बेसिक से कैसे करते हैं। तो मैं पहले पहली वाली इक्वेशन ले रहा हूं। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, यहां पे एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, स्प्लिटिंग मिडल। एक्चुअली ये फॉर्मूला नहीं है, ये एक मेथड है। स्प्लिटिंग करनी है मुझे मिडिल टर्म की। मिडिल टर्म कौन सी है, ये। मुझे इसको स्प्लिट करना है, ठीक है। मुझे इसको स्प्लिट करना है किस तरह से, मुझे इसको इस तरह स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 4 × 27 आना चाहिए। दैट मीन्स ये 4 × 27 को मैंने इस तरह से लिखना है कि प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, 3 आए, ठीक है। 4 × 27 को मैंने इस तरह से ब्रेक करना है। इस 4 × 27 के मैंने 2 फैक्टर्स बनाने हैं। इसके 2 फैक्टर्स बनाने हैं किस तरह से कि उनको प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, प्लस का 3x, और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, प्लस का 24 × 7, ठीक है। चलिए अब देखिए ज़रा इसको। मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ आती होगी, आपको स्प्लिट करना आता होगा, ठीक है। चलिए अब एक बार करके भी दिखा रहा हूँ, अगर नहीं आता तो सीख लो। आपको फैक्टर्स बनाने हैं इसके, ठीक है। किस तरह से कि प्लस करके क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। प्लस करके क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो क्या फैक्टर्स बनते हैं देखिए ज़रा इसके। यहाँ पे इसको मैं इसके 4 के फैक्टर्स बनाऊंगा तो क्या आएगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ये फैक्टर्स बने हैं। अब मुझे इनको इस तरह से अरेंज करना है कि इनको प्लस करके या माइनस करके क्या आ जाए, 3x आ जाए। एक बार क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन सही उतारा है हमने। चलिए देखिए क्वेश्चन सही है। तो इनको प्लस करके आना चाहिए 3। क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे। एक सेकेंड गाइस। तो इसको हम यहाँ पे 21 कर लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है। 21 कर लेते हैं, ठीक है। हमको इनको किन्हीं 2 फैक्टर्स में अरेंज करना है कि प्लस करके या माइनस करके क्या आए, प्लस 21x, ठीक है। तो देखिए ज़रा, अगर मैं 2 × 4 करूँ, 4 × 12 करूँ, ठीक है। 2 × 4, 4 × 12, ये बन गया 12 मल्टीप्लाई 3 × 3 = 9, ठीक है। अगर 12 को और 9 को प्लस करूँ, 12 को और 9 को प्लस करूँ, क्या 21 बनता है? हाँ जी बनता है। दैट मीन्स इसके 2 स्प्लिटिंग फैक्टर्स क्या है, 12x प्लस 9x, ठीक है। अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, इसको लिखते ऐसे हैं, 4x² प्लस 12x प्लस 9x, ठीक है, प्लस 27 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये बेसिक मेथड है बिल्कुल। इन दोनों में 3x कॉमन आ रहा है, सॉरी 4x कॉमन आ रहा है। ये आएगा आपका x प्लस 3, और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 9 कॉमन आ रहा है, क्या आएगा, x प्लस 3, 0 के इक्वल आ गया। तो फैक्टर्स क्या बने, इसमें से इन दोनों में से आप क्या कॉमन लोगे, x प्लस 3 कॉमन ले लोगे, और यहाँ से क्या क्या आ जाएगा आपके पास, 4x प्लस 9, ठीक है। तो x के फैक्टर ये इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है, इधर इस जो आपको बचपन में करवाते हैं, ऐसे करवाते हैं, इधर और। इसका मतलब है या तो x प्लस 3 0 के इक्वल है, और 4x प्लस 9 0 के इक्वल है। अगर x प्लस 3 0 के इक्वल तो x कितना आ गया, -3, और अगर 4x प्लस 9 इसके इक्वल है तो x कितना आ जाएगा, -9/4। तो ये 2 वैल्यूज आ गई आपके पास x की। सिमिलरली हम एक बार इसको भी स्प्लिट करके देखते हैं। अगर इसको स्प्लिट करें तो क्या आएगा आपका, 3y², ठीक है। यहाँ पर हमने 21 किया हुआ है, 21 किया हुआ है। 3y² - 20y प्लस
32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको किसको फैक्टर्स बनाने हैं? अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ क्या करते हैं। ये तो था लॉन्ग कट, अब मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट कैसे करते हैं। ठीक है, देखो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 32। ठीक है, प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए? -20। प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए? -20। और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 32 इंटू 3। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स ज़रा बनाए हम 3 इंटू 8 इंटू 4। ठीक है, मैंने इसको 32 के बना लिए 8 इंटू 4, तो 4 से 12, 4 से 12 प्लस 8। ठीक है, क्या आ गए? 12 प्लस 8, तो ये क्या बन गया? 12 प्लस 8। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। 12 प्लस 8 बना है, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, अगर मैं 12 प्लस 8 करता हूँ ये 20 बनेगा, ये -20 नहीं बनेगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 12 प्लस 8 कर रहा हूँ, ये 20 बन रहा है, ये -20 नहीं बन रहा। तो हमको क्या चाहिए? हमको -20 चाहिए। ठीक है, हमको -20 चाहिए। ये कौन सा मेथड है? ये बेसिक मेथड है। ये चीज़ें आपको बचपन में सिखाई जाती है, लेकिन हम इनको क्वेश्चंस को ऐसे नहीं करेंगे। मैं भी आपको बताऊंगा क्वेश्चन करते कैसे हैं। ठीक है, ये सीख लो पहले आप, ये भी सीख लो, ये भी आपको आना चाहिए। तो क्या फैक्टर्स बनाएंगे इसके हम? ठीक है, वो 20 आ रहा है, -20 चाहिए हमको। ठीक है, तो इसके हम और फैक्टर्स बनाते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये 8 हो गया, 4 हो गया। फैक्टर्स बना के देखें ज़रा इसके हम। 6 12, 12 2 सा 24, ये 24 हो गया, इंटू 4। ये 24 में से जब मैं 4 माइनस करूँगा, 24 में से जब मैं 4 माइनस करूँगा तो 20 आता है, लेकिन मुझे -20 चाहिए। दैट मीन्स ये प्लस का रखना पड़ेगा, ये माइनस का रखना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या आएगा? -24 प्लस 4। अब मैं इसको जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा निकल के -24 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा मेरे पास? -20 आ गया। दैट मीन्स मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? -20। ठीक है, और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए मेरे पास? यहाँ पे आप क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं। ठीक है, माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर्स क्या बन गया? हमारे पास -24 प्लस 4। तो फैक्टर्स क्या बने? -24 प्लस 4। ठीक है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, चलिए ये फैक्टर्स बन गए। अब देखो इनको करना क्या है, एक एक करके मैं हर एक स्टेप को रिमूव करूँगा। 2 फैक्टर्स बन के आ गए, ये फैक्टर्स आपको बनाने हैं। ठीक है, 2 जब फैक्टर्स बन गए मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे लिखूंगा, इनके साइंस को क्या कर दूंगा? रिवर्स कर दूंगा। इनके साइंस को क्या कर देना है? रिवर्स कर देना है। आंसर निकालने के लिए ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू नहीं है। y की वैल्यू क्या आएगी? इसका साइन अभी माइनस क्या है, इसको क्या कर दूंगा? पॉजिटिव कर दूंगा। ठीक है, उसका साइन पॉजिटिव है, इसको क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। अब आपको याद है मैंने यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो अब 3 से इसको डिवाइड भी करूँगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8। और ये क्या आ जाएगा? 8 आया, -4/3 आया। राइट, तो ये था आपका आंसर। ठीक है, अब आपको इसको कंपैरिजन करना है। आपके पास x की वैल्यू ये 2 निकल के आई और y की वैल्यू वो 2 निकल के आई। तो आपको इनको अगर कंपेयर करना होगा तो कैसे करोगे? आप पहले देखोगे -3 देखोगे, -3 जो है इससे बड़ा या छोटा है? तो आप देख रहे हो ये बड़ा आ रहा है। ठीक है, -3 में ये बड़ा आ रहा है। ठीक है, देखो कंपैरिजन करने का एक बेस्ट तरीका बताऊँ आपको स्टार्टिंग से, मतलब बिल्कुल शॉर्ट सा, थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में हेल्प करेगा। ये थोड़ा सा लंबा रहेगा, बट आपको अगर स्पीड बन गई तो आपकी हेल्प करेगा। इसके जो फैक्टर्स आए हैं ना, यहाँ लिखोगे आप x लिखोगे, यहाँ y लिखोगे। x के फैक्टर क्या है? -3 लिखोगे, 2 बार -3 लिखोगे, और 2 बार ही क्या लिखोगे आप? -9/4। ठीक है, ये आ गया आपके पास x के फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं y के फैक्टर्स कैसे लिखने हैं। y के लिखने हैं -4/3 8, -4/3 8। ये वाले 2 इकट्ठे, ये वाले 2 इकट्ठे, ये वाला एक दूसरा, ऐसे करना है। अब आपको इनको कंपेयर करना है। अब इनको क्या करना है? कंपेयर करना है। कंपैरिजन कैसे करेंगे? कंपैरिजन कैसे करते हैं? यहाँ पे आपको इसमें साइन डालना है। तो इनका कंपैरिजन कैसे करते हैं? आप ये 3 को यहाँ भेज दो, ये क्या बन जाएगा? -9। तो -9 में और -4 में बड़ा कौन सा होगा? -4 बड़ा होगा, है ना। जो माइनस वाली टर्म होती है उसमें छोटा वाला बड़ा होता है। 8 और -3 में बड़ा क्यों ना ये
इनमें अगर देखूं तो ये इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, ये बन जाएगा 27 माइनस का, और ये बन जाएगा आपका -16। तो छोटा वाला बड़ा होगा, ये बड़ा हो गया। इसमें अगर बताऊं तो इसमें ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसमें बड़ा कौन हो गया, ये। दैट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा, x इज लेस देन y। ठीक है, ये था बच्चों लंबा मेथड। ठीक है, दिस वॉज योर लॉन्ग मेथड। अब अगर मैं आपको एक चीज़ सिखाऊं, ठीक है, पहले तो आपको ये समझ में आया होना चाहिए आपको स्प्लिट किस तरह से करना है। दिस वॉज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, अब आपको मैं एक टेबल लिखवाऊंगा, वो आपको टेबल जो है वो बाय हार्ट याद कर लेना है। वो टेबल जो आपको बाय हार्ट याद करना है। देखो, आपको जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, वो इन 4 फॉर्म्स में आ सकती हैं। ठीक है, पहला ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, या तो ऐसी आएगी। ठीक है, उसके बाद या तो क्या आएगी, ax², ठीक है, माइनस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, या तो ये माइनस होगा। उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ax² प्लस bx माइनस सी इज इक्वल टू 0, या तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, या ax² माइनस bx माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये ही 4 फॉर्मेट बन सकते हैं, इसके अलावा कोई फॉर्मेट नहीं बन सकता। देखो, जब आपके पास साइन ये प्लस प्लस के आ रहे हो ना, ठीक है, तो करना क्या है, देखो एक छोटी सी चीज़ याद रखना कंफ्यूजन के लिए। ये लोग क्या करते हैं, आपको ऐसे याद करवाते हैं कि अगर प्लस प्लस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस प्लस आएगा। ठीक है, सॉरी माइनस माइनस आएगा। ठीक है, ये याद करवाते हैं लोग। ठीक है, माइनस प्लस होगा तो लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लस प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस होगा, प्लस माइनस होगा तो क्या होगा, ये प्लस और माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अगर माइनस माइनस होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, लोग आपको ये याद करने के लिए कहेंगे ठीक है, लेकिन इसको समझना है, इसको करते कैसे हैं। ठीक है, देखो ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस, माइनस माइनस और प्लस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। दैट मीन्स आपका आंसर क्या है, माइनस माइनस। अगर आपको प्लस प्लस मिल रहा होगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस आएगा। ठीक है, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो अगर माइनस प्लस होगा तो क्या आएगा, प्लस प्लस आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। सिमिलरली अगर ये प्लस है तो प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या आएगा, ये प्लस आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आया, अगर प्लस माइनस होगा तो क्या आएगा, माइनस प्लस, प्लस माइनस होगा तो माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये रूट्स की वैल्यू कर रहे हैं हम, अभी समझ में आएगा आपको क्या करेंगे हम। ठीक है, बस समझो पहले साइंस क्या आएंगे। अगर माइनस माइनस होगा तो माइनस का उल्टा प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। ठीक है, इसका माइनस माइनस होगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, उल्टा आएगा इसका। ठीक है, तो ये चार्ट आपको लर्न करना है। लर्न नहीं करना, मैंने आपको सिखा दिया कैसे। माइनस का उल्टा क्या आया, माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस का उल्टा क्या आया, प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस का उल्टा क्या आया, माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस का उल्टा क्या आया, प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, चलिए इसको अप्लाई करते हैं ये वाले क्वेश्चन पे, इसको अप्लाई करते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको मैं साइड पे लिखे रखूँगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे जो भी किया था। चलिए देखो, इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ साइंस देख के इनका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, हमको क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, और विद इन 10 सेकेंड्स, मैं गारंटी देता हूँ 10 सेकेंड में आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आपको फैक्टर्स तक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये क्या है, प्लस प्लस, तो अगर प्लस प्लस होगा तो साइन क्या आएंगे, माइनस माइनस, एक्स के साइन क्या आएंगे, माइनस माइनस। और यहाँ वाई की बात करूँ, यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस, तो अगर माइनस प्लस होगा तो फैक्टर्स क्या आएंगे, प्लस प्लस। ठीक है, जब मैं ये वाले को इससे कंपेयर करूंगा, ये बड़ा, देखो दोनों माइनस के हैं, ये दोनों माइनस के हैं, ये दोनों क्या है, माइनस के हैं। तो क्या कोई माइनस वाले प्लस से बड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना बच्चों, माइनस वाले प्लस से बड़े हो ही नहीं सकते। दैट मीन्स इसका आंसर डायरेक्टली क्या आ गया, एक्स इज लेस देन वाई। ठीक है, आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ा, आपको एक भी फैक्टर नहीं बनाना पड़ा। ठीक है, चलिए इनकी एग्जांपल्स कुछ और क्वेश्चंस के साथ करेंगे ट्राई। ओहो मिट गया ये, चलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ आपको। ठीक है, देन है हमारे पास माइनस प्लस। ठीक है, देन है हमारे पास प्लस माइनस। ठीक है, फिर है हमारे पास माइनस माइनस। ठीक है, देखो याद करने की जरूरत नहीं है,
लोग कहेंगे याद करो, लेकिन कुछ भी याद करने की जरूरत तो नहीं, मैंने आपको सिखा दिया इसके पीछे का लॉजिक क्या है। लॉजिक क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 512, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 33y माइनस 1288 इज इक्वल टू 0 ठीक है। ये आपको x की इक्वेशन दी है, ये आपको y की इक्वेशन दी है। देखो पहली बात तो ये आ जाएगी कि आप क्वेश्चन को देख के ही डर जाओगे। आप क्वेश्चन को देख के डर जाओगे, कहोगे सर ये 512 के फैक्टर्स कौन बनाएगा, 512 के तो फैक्टर्स बनेंगे ही नहीं, इसके फैक्टर्स निकालने बैठूंगा तो टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे आप, देखो जरा इसमें साइंस क्या आएंगे, माइनस माइनस, जब माइनस माइनस होगा तो साइन क्या आएंगे, प्लस और माइनस के। तो x की वैल्यूज क्या आ रही है, प्लस और माइनस। अगर y की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस होगा तो साइन क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। मैंने आपको कंपैरिजन करने का तरीका क्या बताया, कि आप x वाले को ऐसे लिखो, प्लस प्लस माइनस माइनस। ये देखो इनके आगे एक वैल्यू होनी चाहिए थी, ठीक है। बताया था ना आपको भी कंपैरिजन करने का पीछे तरीका। तो ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, इसकी कैसे करूंगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। इस वाले में प्लस वाला बड़ा होगा, इस वाले में ये इक्वल टू आ जाएगा, इस वाले में ये इक्वल टू आ जाएगा, और इस वाले में ये वाला बड़ा हो जाएगा। देखो जब भी साइंस ऑपोजिट आ रहे हो, ये प्लस प्लस यहाँ पे आ रहा है, माइनस माइनस यहाँ पे, जब भी आपके पास ऑपोजिट साइंस आ रहे हो, यहाँ पे x बड़ा आ रहा है और यहाँ पे y बड़ा आ रहा है ना। इस केस में x बड़ा आ रहा है और इस केस में y बड़ा आ रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक बार x बड़ा हो जाए, एक बार y बड़ा हो जाए? नहीं हो सकता। दैट मीन्स इस केस में आंसर क्या आता है, नो रिलेशन। इसमें आंसर क्या आता है, नो रिलेशन। आपका लास्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन क्या थे आपके पास, x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x इज लेस देन y, x इज लेस देन इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y और नो रिलेशन, ठीक है। ये 5 ऑप्शंस आते हैं आपके पास, राइट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन, तो एक छोटी सी हिंट जिसमें ये क्वेश्चन 1 सेकंड में निकल जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन को 1 सेकंड में कैसे करना था, देखो जब भी आपको लास्ट में ये माइनस माइनस दिख रहे हो, चाहे आगे कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो, जब भी आपको ये लास्ट में माइनस माइनस दिख रहे हो ना, तो आंखें बंद करके वहां पे नो रिलेशन मार्क करके आ जाना, ठीक है। जब भी आपको लास्ट में माइनस माइनस दिख रहे हो तो वहां पे आप बस देखना, क्वेश्चन को देखना है, चेक करना है यहाँ माइनस माइनस तो नहीं है। अगर है तो आंसर क्या आएगा, नो रिलेशन। 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, आपका 1 सेकंड में 1 मार्क्स आ गए, राइट। चलिए क्वेश्चंस में आगे मूव ऑन करते हैं। काफी क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको आज मैं इसके। फिर से मिट गया ये, इसको मिटाना ही नहीं है ना, इसको यहाँ पे हम लाइन डाल देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 441, ठीक है, और y इज इक्वल टू अंडर रूट 441, ठीक है। y इज इक्वल टू अंडर रूट 441। देखो जब भी आपके पास ये पावर जो है वो क्या होगी, इवन होगी। जब भी पावर जो होगी अगर इवन होगी तो हमारे पास 2 रूट्स निकल के आएंगे। तो हमारे पास कितने रूट्स निकल के आएंगे, 2 रूट्स निकल के आएंगे। जब भी हमारे पास पावर ऑड होगी तो हमारे पास कितने रूट निकल के आएंगे, 1 रूट निकल के आएगा। रूट यानी फैक्टर्स, ठीक है। रूट क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं देखो, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे x की पावर क्या है, स्क्वायर है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मैंने आपको कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने आंसर आते हैं, 2 आते हैं। तो ये किसका स्क्वायर है भाई, ये x स्क्वायर है। तो ये क्या आएगा, आपको पता है इसमें प्लस माइनस 21 का स्क्वायर आ सकता है। इसका मतलब x के फैक्टर्स कितने आएंगे, क्या आएंगे, एक x का फैक्टर आएगा, एक x क्या आएगा 21, एक आएगा -21, ठीक है। y की बात करूं तो y क्या एक ही फैक्टर आएगा, क्या 21, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पावर क्या है, 1 है, और लीनियर इक्वेशन का एक ही आंसर आता है। तो y की पावर 1 आई, दैट मीन्स y कितना आया, 21। अब आपने x को y से कंपेयर करना, तो कैसे करोगे, मैंने आपको बताया कंपेरिजन का तरीका, कि 21 -21, ठीक है। तो ये सारा ही 21 आया, इसी को कंपेयर करना चारों के साथ। तो ये इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया,
ठीक है, इसमें ये बड़ा आ गया, इसमें ये बड़ा आ गया, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, x जो है वो इससे छोटा भी है और इक्वल भी है, ठीक है, देखो छोटा भी है और इक्वल भी है, दैट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा, x इज लेस देन इक्वल टू y, आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, राइट। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे, ऐसा ही सेम एक और क्वेश्चन करेंगे ट्राई। देखो रूट वाले क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में, तो आपको समझ में आना चाहिए ये कंसेप्ट। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4096, एक्स स्क्वायर क्या है 4096, वाई क्यूब क्या है, वाई क्यूब क्या है 9507, 9507, ठीक है। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। मैंने आपको बताया था जब भी आपकी पावर ऑड होती है तो अब बस एक फैक्टर आता है, ये पावर क्या ऑड है, दैट मींस इसका एक ही फैक्टर निकल के आएगा। ये पावर हमारी इवन है, इसका मतलब हमारे इसके दो फैक्टर्स निकल के आएंगे। तो इसके दो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, इसको क्या करूँगा मैं, x जो होगा वो किसका स्क्वायर है, ये जो है किसका, देखो इसको कैसे करते हैं, ये जो स्क्वायर है यहाँ जाके रूट बन जाता है, ये यहाँ पे जाके रूट बन जाता है, ठीक है। अब बताओ भाई ये किसका रूट है, यहाँ पे या 4 आएगा या 6 आएगा, इससे छोटा स्क्वायर क्या है 36, 6 का ये, तो आपको पता होना चाहिए, आपको सिखाया था मैंने, ये 65 का निकाल के देखो, 65 का आएगा 25, 642, ठीक है। ये नंबर जो है, ये नंबर जो है 4096 है हमारे पास, चलिए 4096 है, ये जो 65 का स्क्वायर है इससे छोटा है, ये नंबर इससे छोटा है, दैट मीन आंसर क्या आएगा, छोटा वाला स्क्वायर निकाला मैंने आपको सिखाया है, दैट मीन इसका आंसर क्या आएगा, x का आंसर क्या आएगा +64 और -64, y का आंसर क्या आएगा, इसका आपको क्यूब निकालना है, देखो ये किसका रूट है 79507, कैसे सिखाया था निकालना, इसके लास्ट में 7 है, दैट मीन्स यहाँ 3 आएगा, इससे छोटा परफेक्ट क्यूब क्या है, इससे छोटा परफेक्ट क्यूब क्या है हमारे पास 4, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 43, इसका आंसर क्या आएगा, y का आंसर क्या है 43 जो है इससे क्या है, ये बड़ा हो गया, ठीक है। देखो कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर कैसे करेंगे, यहाँ पे एक ही है तो 64 को पहले करेंगे 43 के साथ कंपेयर, फिर -64 को करेंगे 43 के साथ कंपेयर। इस केस में ये बड़ा हो गया, इस केस में ये बड़ा हो गया, क्या ऐसा हो सकता है कभी x बड़ा हो कभी y बड़ा हो, नहीं हो सकता, दैट मीन्स इसमें क्या आएगा आंसर, नो रिलेशन, इसका आंसर क्या आएगा, नो रिलेशन, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करके देखते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या, देखने में कॉम्प्लेक्स होगा, करने में बहुत इजी होगा, करने में बहुत इजी होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास लेके आया हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, x² - 234.24, मैं ट्राई करूंगा कि एक ही लेक्चर में आपको आज ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दूं, ठीक है, ताकि आपको आज ही पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है, ये दिया x² की वैल्यू और y जो है वो क्या दिया है, क्यूब रूट ऑफ 12167। चलिए ऊपर आपको दे दिया वही है और नीचे दे दिया वही है। पॉइंट्स देख के आप घबरा जाओगे, डेफिनेटली घबरा जाओगे। मैं जब सीख रहा था तो मैं भी घबराया था, ठीक है, अपने टाइम पे, राइट। तो कुछ भी नहीं करना, आपको इनको वहाँ पे लेके जाना है, इसको वहाँ पे लेके जाना है। तो इसको आप क्या करोगे, x² जो होगा वो क्या बनेगा 133.62 प्लस ये यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा 161.14 प्लस 234.24 प्लस कैसे करना है, ये 4 4 8 2 10, ये 0 आ गया, 1 कैरी हो गया, 6 7, ठीक है, इनको काटते जाओ, जो जो करते जा रहे हो काटते जाओ, ठीक है। ये 6 7 8 9 10, ये भी 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आ गया यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया ना, ठीक है, ये कट गया, ठीक है। 3 9 और 12, ये 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये 2 3 4 5, तो 529 आ गया। x² क्या आ गया आपका 529। x² जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स 2 रूट्स आएंगे। x इज इक्वल टू √529, x क्या आएगा √529 के इक्वल। अगर x जो है √529 आ रहा है तो 529 भाई किसका स्क्वायर है, ठीक है, ये आपको पता है किसका स्क्वायर है, 23 का, ये 23 का स्क्वायर है। तो आपका आंसर आएगा +23, एक आएगा -23, ठीक है। चलिए यही x की वैल्यूज, y की वैल्यू क्या है, y है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट क्या क्या करना है, यहाँ पे 3 की परसेंट लानी, यहाँ पे 3 आएगा। 12 से छोटा परफेक्ट क्यूब क्या है 2, तो ये क्या आएगा 23, इसका आंसर क्या आएगा
23। चलिए देखें ज़रा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y एक 23 के इक्वल आ जाएगा। कंपेयर करेंगे 23 को, ये x आया, ये y आया, इसको 23 से कंपेयर करूँगा, ये -23 को 23 से कंपेयर करूँगा, ये इक्वल आ गया, ये लेस देन आ गया। दैट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा, x इज लेस देन इक्वल टू y। x क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू y। आप कहोगे सर इन पॉइंट इनका तो कहीं यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन इनका यूज़ होगा, अभी आगे बताऊँगा। चलिए नेक्स्ट है p-2। चलिए ये क्वेश्चन स्किप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है x² - 8x + 16, x² - 8x + 16 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास y² - 17y, y² - 17y प्लस 66 इज इक्वल टू 0, प्लस 66 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ज़रा साइंस की बात करें तो साइंस क्या आएंगे इसका, ये क्या है, ये माइनस है, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस प्लस प्लस, इसके साइन आएंगे प्लस के। ये क्या है, माइनस है, माइनस का उल्टा क्या आएगा, प्लस, और प्लस 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 हो जाएगा, राइट। यही आएंगे हमारे पास आंसर। ठीक है, तो अब मेरे को पता नहीं चल सकता कि इसमें बड़ा कौन है, क्योंकि ये प्लस वाला ये बड़ा हो सकता है, ये वाला प्लस ये बड़ा होता है, मुझे समझ नहीं आएगी। अब मुझे जब आपका साइन से आंसर नहीं निकले तो मुझे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। इक्वेशन है हमारे पास x² - 8x + 16। ठीक है, मुझे 16 को ऐसे ब्रेक करना है। ठीक है, मुझे इसको ऐसे ब्रेक करना है, 16 को मुझे ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके क्या आए, 16x², मल्टीप्लाई करके क्या आए 16x² और प्लस माइनस करके क्या आए -8x। ठीक है, तो चलिए हमको क्या करना है, अब 16 के फैक्टर्स बनाने हैं। 16 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, ये फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, अच्छा ये 4 करूँगा और ये 4 करूँगा, ये 4 और 4 क्या हो जाएगा, ये 4 और 4 क्या बन जाएगा आपका 16 बन जाएगा। ये 4 और 4 16 बन जाएगा। दैट मीन्स आपके फैक्टर क्या आए, 4 और 4। फैक्टर्स क्या आ गए, 4 और 4। तो 4 यहाँ लिखोगे, 4 यहाँ लिखोगे, ये फैक्टर्स निकल के आ गए ना 4 और 4। देखो प्लस माइनस करके 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो फैक्टर्स क्या आ गए आपके 4 और 4। यहाँ की अगर बात करो 66 के फैक्टर्स निकालने हैं, 66 के फैक्टर्स निकालने हैं कैसे, आपको प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो इसको मैं क्या करूँगा, 11 × 6, 11 × 6। ठीक है, अगर 11 × 6 कर रहा हूँ तो 11 × 6 करते हुए 11 + 6 कितना होता है आपका, या -11 - 6 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा 11 + 6 हो गया, तो ये एक 11 आ गया, एक 6 आ गया। ये फैक्टर्स आपने निकाले, कुछ भी नहीं किया और फैक्टर्स निकाले तो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अच्छा बड़ा वाला जो वो पहले लिखना है, छोटा वाला बाद में लिखना है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। बड़ा वाला पहले, छोटा वाला बाद में। अब इन दोनों को कंपेयर करना है आपने। ठीक है, कैसे कंपेयर करना है, ये x लिखोगे, y लिखोगे, ये 4 4 4 4 4 12 4 आ गया, ये 11 6 11 6, ऐसे कंपेयर करना है। ये बड़ा बच्चों, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा। आंसर क्या आ गया आपका, x इज लेस देन y। आंसर क्या आ गया आपका, x इज लेस देन y, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे। x² - 19x, x² - 19x -92 इज इक्वल टू 0। ठीक है, y² - 70y - 66 इज इक्वल टू 0। तो ये वही क्वेश्चन आ गया 1 सेकंड वाला। देखिए ज़रा इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, लास्ट में माइनस आ रहा है। दैट मीन्स आंसर क्या आएगा इसका, नो रिलेशन। आंसर क्या आ जाएगा इसका, नो रिलेशन, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, देखिए अब टाइप 2 करते हैं। when x² has a coefficient।
अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े वहाँ पे एक्स स्क्वायर जो था वो खाली खाली आ रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 16y प्लस 4, ठीक है, हमने वैसे पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ भी कोई कोफिशिएंट आ जाएगा, कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर के साथ भी कुछ आ जाएगा, जैसे 4 आ गया, 2 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, तो वो कैसे करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 27, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 27, और दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास 3y स्क्वायर माइनस 20y, 3y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 32 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दो इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू। साइंस की बात करो, साइन क्या आएगा, प्लस प्लस क्या आएगा प्लस, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ये दो साइन आएंगे, ठीक है। साइंस क्या आएंगे, एक प्लस का एक माइनस का। यहाँ पे अगर बात करो तो माइनस का उल्टा प्लस, इसके साइन आएंगे प्लस, ठीक है। साइन से कंपेयर करने का ट्राई करते हैं। ये प्लस वाला प्लस के इक्वल हो सकता है और उससे बड़ा हो सकता है, ये माइनस वाला तो ऑब्वियसली इनसे छोटा होगा, माइनस वाला इससे छोटा होगा, लेकिन ये प्लस वाले का हमको नहीं पता कि प्लस वाला छोटा है ये बड़ा है। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। हमको फैक्टर्स क्या निकालने हैं, हमको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 24 इंटू 7 माइनस में, ठीक है, माइनस 24 इंटू 7, ठीक है। देखो आना क्या चाहिए हमारे पास, 24 7 से कितना होता है 168, हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए माइनस 168 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस करके आना चाहिए प्लस 3x, ठीक है, प्लस 3x। तो मेरे को, मैं इसको मल्टीप्लाई ना करके मैं इसके पहले से ही फैक्टर्स बना के रखता हूँ, तो ये 27 इंटू 4 लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। इसको अगर मैं लिखूँ 3 इंटू 9 इंटू 4, ठीक है, 3 इंटू 9 इंटू 4, अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये 12 बना, 3 4 से क्या है 12, और 12 और ये क्या आ गया 9, ठीक है, ये आ गया 12 और 9, ठीक है। 12 में से 9 जाएंगे 3 बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे प्लस के, 12 में से 9 जाएंगे 3 बच जाएंगे प्लस के, तो फैक्टर्स क्या आ गया आपके पास 12 और 9, फैक्टर्स क्या आ गए 12 और 9, बड़ा वाला प्लस, ठीक है, बड़ा वाला पहले छोटा वाला बाद में। हमारे पास दो फैक्टर्स क्या निकल के आ गए, प्लस और माइनस। इसकी बात करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 32 इंटू 3 चाहिए मुझे, ठीक है। 32 क्या होता है 16 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अगर मैं इसको करूँ तो 16 या 16 प्लस 6 22 हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो इसको और ब्रेक करना पड़ेगा मुझे, 8 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये 3 टू 6 6 टू 12 है ना, 3 टू 6 6 टू 12, ये 12 बन गया और यहाँ पे 8 बन गया। दैट मीन्स मेरे पास दो फैक्टर्स क्या निकल के आ गए 12 और 8, दो फैक्टर्स क्या निकल के आ गए बच्चों 12 और 8, ठीक है। 12 और 8 निकल के आ गए, तो यहाँ पे मैं बड़े वाले के साथ 12 लिखूंगा, यहाँ पे 8 लिखूंगा, तो दो फैक्टर्स क्या आ गए 12 और 8। लेकिन हमेशा याद रखना, जब भी x के साथ या y के साथ कोई कोफिशिएंट होगा तो वहाँ पे आपको उसको यहाँ से डिवाइड कर देना। ये डिवाइड करना बिल्कुल मत भूलना बच्चों, इसको डिवाइड करना बिल्कुल मत भूलना है, ठीक है, इसको डिवाइड करना नहीं भूलना है। तो ये क्या आएगा 3 1 जा 3 4 जा बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 3 जा, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 4 और -3, ठीक है। इसका क्या आएगा 4 और 8/3, ठीक है, 8/3। अब इसको कंपेयर करते हैं ज़रा, कंपेयर कैसे करेंगे हम करेंगे 4 -3 ऐसे ही कहा मैंने करने के लिए। x वाले यहाँ पे लिखे, y वाले क्या है, y वाले 4 8/3 4 8/3, ठीक है। ये इक्वल आ गया, ये 3 4 से 12 आ गया, ये 3 4 से कितना आ गया 12 आ गया, है ना। इसको 3 को यहाँ पे भेजूंगा, ठीक है, ये 12 बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा, तो इस केस में ये बड़ा हो गया, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कर लो कि 8/3 कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इस केस में ये बड़ा आ गया, ठीक है। तो इस केस में ये बड़ा आ गया, ठीक है, और इस केस में फिर से ये बड़ा आ गया। तो ये साइन जो है ऑपोजिट आ गए, दैट मीन्स जब भी ऑपोजिट साइन आएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा नो रिलेशन, आपका आंसर क्या निकल के आएगा नो रिलेशन। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है ये करना, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस जितने मर्जी आपको क्वेश्चन मिल जाए उतने करते रहो, क्योंकि इस टॉपिक पे पकड़ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 60, 3x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 60 इज इक्वल टू 0, प्लस प्लस और क्या आएगा 3y स्क्वायर प्लस 37y प्लस 14 इज इक्वल टू 0, 3y स्क्वायर प्लस 37y प्लस
114 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स की अगर बात करूँ तो ये माइनस माइनस आएगा, ये माइनस माइनस आएगा। ठीक है, देख के पता लगेगा क्योंकि प्लस, ये प्लस प्लस आ गया तो प्लस प्लस का माइनस माइनस होता है, ये प्लस प्लस आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगर इसको हम फैक्टर्स निकालने हैं मुझे, तो ये 60 इंटू 3 के फैक्टर्स निकालने हैं मुझे। तो ये क्या बनूंगा मैं इसको 30 इंटू 2 नहीं, 30 इंटू 2 इंटू 3 नहीं बनेगा, 15 इंटू 4 इंटू 3। अगर मैं इसको ऐसे करूं तो क्या बात बनती है? नहीं बनती। ठीक है, आगे देखिए इसको, 3 इंटू 5 15 इंटू 2 30 इंटू 2 60 इंटू 3। अब ज़रा इसको मैं कुछ अरेंज करके देखूं, ज़रा कुछ बनता है हमारे पास। 5 टू द 10, 10 टू द 20, 20 प्लस 9 28 बन जाता है, नहीं चाहिए। ठीक है, ये बन रहा है मेरे पास 15, 15 और 3 6 6 12 27 बन जाएगा। ठीक है, नहीं ये नहीं चाहिए। और क्या बन सकता है इसमें हमारे पास? 5 टू द 10, 10 टू द 20। एक बार क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन सही लिखा है हमने? चलिए क्वेश्चन तो सही लिखा हुआ है। अच्छा, 5 टू द 10 करें अगर, और 3 टू द 6, 6 टू द 18, तो 10 इंटू 18, 10 और 18 28 बन जाता है, बन जाता है। दैट मीन्स दो फैक्टर क्या आ गए? 10 और 18। तो बड़ा वाला पहले, 18 और 10, दो वेक्टर्स क्या निकल के आ गए ये। ठीक है, आपको डिवाइड भी करना है। चलिए डिवाइड वाला बाद में बताता हूँ, इसमें एक कंसेप्ट आएगा। ठीक है, इसकी बात करूँ 114 की, 114 इंटू 3, तो 114 क्या आएगा आपके पास? ये आएगा आपके पास 57 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 57 किसका मल्टीपल है? 57 है आपका 19 का, 19 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। आपको 37 चाहिए, 37 चाहिए आपको। तो 37 3 6 6 3 6 6 18, 18 अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा हमारा? 37 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो एक क्या आएगा? 19, 19 इंटू 18, दो आ गए तो 19 पहले 18 बाद में। एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, जब आपके x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट सेम हो ना, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट अगर सेम हो तो आपको यहाँ पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे ही कंपेयर कर लो। कंपेयर कैसे करना है? पहले आप यहाँ x लिखोगे, यहाँ y लिखोगे, तो -18 दो बार, -10 दो बार, फिर -19 -18 -19 इन दोनों में ये बड़ा, इन दोनों में इक्वल, इन दोनों में ये बड़ा, इन दोनों में ये बड़ा। आंसर क्या आएगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। राइट, आई होप सबको ये चीज़ समझ में आ गई हो। चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। और देखो ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको करने हैं, इन क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करोगे, जितने हो सके उतने प्रैक्टिस करोगे। करने में मैं आपको इसकी नेक्स्ट क्लास ले सकता हूं, बट मैं चाहता हूं कि ये सारे के सारे आप एक ही लेक्चर में कर लो कंप्लीट। ठीक है, ताकि आपको प्रीवियस भूल ना जाए। ऐसा ना होना कि मैं आपकी आज वाली क्लास लूं और अगली वाली क्लास तक आप भूल जाओ। ठीक है, चलिए आगे आपके पास x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 350, और उसका है हमारा y स्क्वायर प्लस 33y प्लस 242। ठीक है, ये आ गया। साइंस क्या आएंगी? प्लस, इसका माइनस का उल्टा प्लस, और इसका प्लस प्लस द प्लस, साइन आएंगे प्लस प्लस, इसका माइनस माइनस। तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस से बड़े होंगे। देखते हैं आंसर क्या आएगा। x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये प्रैक्टिस का फर्स्ट क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस का सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास x स्क्वायर माइनस 16x, ठीक है, माइनस 512, ठीक, इज इक्वल टू 0। ठीक है, y स्क्वायर प्लस 33y, ठीक है, माइनस 1288 इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों, इसमें देखने वाली बात क्या है? ये माइनस दोनों साइड माइनस आ गया, दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा? नो रिलेशन, कोई भी रिलेशन नहीं है। 10 सेकंड में क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1
ठीक है। और उसके बाद क्या है हमारे पास 12y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 1। चलिए इसकी एक बार आप सॉल्व करके देखो ज़रा क्या आता है इसका। सबसे पहले साइंस पुट ऑन करो एंड देन इसके फैक्टर्स निकालो। तब तक लेट मी रिफिल द मार्कर, इसकी इंक थोड़ी लो हो गई है। चलिए, अच्छा यहाँ इज इक्वल टू 0 भी है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आएगी, ये सेकंड आएगी। क्या करेंगे इसमें हम, साइंस क्या प्लस प्लस तो आंसर आएगा माइनस माइनस, साइन क्या प्लस प्लस आंसर आएगा माइनस माइनस, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमको फैक्टर्स क्या चाहिए, 1 इंटू 2 क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 2, प्लस माइनस करके आना चाहिए 3, ठीक है। तो 2 इंटू 1 ही ऐसा ही फैक्टर बनता है, 2 इंटू 1 ही बनता है ऐसा फैक्टर, है ना। 2 इंटू 1 क्या आ गया 2 और 2 प्लस 1 क्या आ गया 3, तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 1, तो आंसर क्या आया -2 -1। यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे क्या चाहिए 12 चाहिए, ठीक है। 12 चाहिए तो 12 के फैक्टर्स अगर मैं बनाऊँ तो 2 इंटू 6 बनता है, तो 6 और 2 कितना होता है 8 होता है, तो वो नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए यहाँ पे मैं अगर 2 इंटू 3 कर दूँ तो 4 और अच्छा 2 इंटू 3 तो ये 4 इंटू 3, 4 3 12 होता है और 4 प्लस 3 7 होता है, दैट मीन्स आएगा क्या 4 और 3, ठीक है। 4 और 3 आ गया। कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन कैसे करेंगे, यहाँ x लिखोगे यहाँ y लिखोगे, तो -2 -1 ठीक है, -4 -3 -4 -3। जल्दी से कंपैरिजन, ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा, आंसर क्या आ गया x इज ग्रेटर देन y, राइट। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे इनको, जल्दी से करेंगे। अच्छा एक मिनट, एक चीज़ गलत हो गई ना यहाँ पे, देखो मैंने मिस कर दी तो गलती कर दी ना यहाँ पे। देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट भी है, ये गलती नहीं करनी है कभी भी, x का कोफिशिएंट भी है, तो x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो इसको अपॉन 2 भी करेंगे ना, अपॉन 2 करेंगे, ये क्या आएगा, ये आएगा आपका -1 और ये आएगा -0.5, ये -0.5 आएगा। यहाँ की अगर बात करूँ तो ये क्या आएगा, अपॉन क्या करना है 12 करना है, अपॉन 12 करना है, ये क्या आएगा 1/3 -1/3, ये क्या आएगा -1/4, ये क्या होता है 0.33 और ये क्या होता है 0.25 माइनस का, ठीक है। आप कंपैरिजन फिर से कर लो इसका, -1 जो है वो इससे, अच्छा इस केस में ये छोटा, ठीक है, इससे ये छोटा है, आप किसी भी तरह से कंपैरिजन कर सकते हो। -1 छोटा होगा या ये छोटा होगा, तो ये छोटा होगा, -1 छोटा होगा, ये छोटा होगा, ये छोटा होगा, ठीक है, ये वाला छोटा होगा, तो एक केस में तो ये आ गया, इस वाले में ये दोनों इससे भी छोटे हैं, दैट मीन्स आंसर क्या आएगा आपका x इज लेस देन 5। देखो कैसे हमारा आंसर पलट गया, एकदम से आंसर पलट गया, सिर्फ एक कोफिशिएंट नहीं लगाया था, तो कोफिशिएंट लगाना बहुत ज़रूरी है। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं एंड देन सेशन को वाइंड अप करेंगे। टू एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 21, 2x स्क्वायर माइनस 13x, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, ठीक है। 5y स्क्वायर माइनस 22y प्लस 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। साइंस क्या आएंगे प्लस प्लस और इसके साइन क्या आएंगे प्लस प्लस, सेम साइंस आएंगे, ठीक है। तो इनको साइंस को देख के मैं नहीं बता सकता कि इनका आंसर क्या आएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। मल्टीप्लाई भी क्या चाहिए मुझे प्लस 21 इंटू 2, तो 21 इंटू 2 करूँगा मैं, तो इसको करूँगा 3 इंटू 7 इंटू 2, क्या आना चाहिए 13 आना चाहिए, तो ये 7 इंटू 6 करूँगा, 7 इंटू 6 करूँगा, 6 कैसे आएगा 3 2 6, तो 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 7 और 6 आ जाएगा 13 आ गया, तो फैक्टर्स क्या आ गया आपके 7 और 6। इनकी बात करूँ तो इनकी बात करने के लिए मुझे क्या चाहिए 21 इंटू 5, तो 7 इंटू 3 इंटू 5 क्या चाहिए 22 चाहिए, तो 22 कैसे आएगा आपका, ये 7 5 से 15 और 7 15 और 7 कितना होता है 22 होता है कि नहीं होता है, तो एक आ गया 15, एक आ गया 7। जो कंपैरिजन आपको ज़रूरी नहीं है वो टेबल बना के करना, आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये देखो पहले 7 देखो, 7 इससे क्या है छोटा है, 7 इससे क्या है इक्वल टू है, ठीक है। इस पहले 7 का इससे करूँगा तो छोटा आ गया, फिर 7 का मैं इससे करूँगा इक्वल टू आ गया, फिर 6 का मैं इससे करूँगा, 6 क्या है 6 छोटा है, फिर 6 का मैं इससे करूँगा, 6 क्या है छोटा है, तो साइन क्या आ रहे हैं ये x की तरफ कौन सा आ रहा है छोटा वाला, तो x इज लेस देन इक्वल टू y आपका आंसर आ जाएगा, राइट। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया हो।
नेक्स्ट इसमें कुछ रूट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसमें आपको रूट्स में फैक्टर दिए होते हैं, लेकिन वो मैं आपको एक लाइव क्लास में करवाऊंगा। आपको अगर आपने ये पढ़ लिया है और सभी बच्चों का मुझे कमेंट आ गया कि हाँ सर हम लाइव क्लास के लिए रेडी हैं, इसकी लाइव क्लास ले लो, देन मैं इसकी लाइव क्लास भी लूँगा और आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन समझाऊंगा जो कि रूट के बेस पे आते हैं और वो उसका 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर दिख जाता है, ठीक है। एंड दैट टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपको ये साइन मेथड समझ में आया होगा, स्प्लिटिंग आपको पहले से आती होगी, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ। अगर नहीं भी आती होगी तो मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा ली है, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई सेल्फ टुडे। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट।